मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब प्रसंग ज्ञान का चल रहा था। आज कोई प्रश्न आए नहीं है तत्वार्थ सूत्र से संबंधित। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि हम अपने प्रश्न कैसे भेजें। जिन्हें भी अपने प्रश्न भेजने हैं वो प्रमाणिक ऐप में भेज दें, तो प्रश्न यहाँ अगर 2 बजे के पहले आए तो मेरे पास तक आ सकता है। आज कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए सीधे हम आगे पढ़ते हैं। कल अवधि ज्ञान के विषय में बताया गया था और अवधि ज्ञान के मूल 2 भेद भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के रूप से बताए। अब उसके बाद अब मनः पर्यय ज्ञान की चर्चा है। सूत्र क्रमांक 23। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। एक बार और। मनः पर्यय ज्ञान ऋजु विपुलमति, ऋजुमति और विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का है। मनः पर्यय ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान और दूसरा विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। महाराज सूत्र में 2 लिखा नहीं, एक ही लिखा, आपने 2 कैसे लगा दिया? लिखा है ऋजु विपुलमति, दीर्घ है ना, मति सामान्यतः ह्रस्व होता है, ये दीर्घ है। ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ 2 मति एक नहीं है, द्विवचन, एक ऋजुमति और दूसरी विपुलमति। मनः पर्यय ज्ञान का स्वरूप हमने आप लोगों को पहले बताया था। मनः पर्यय ज्ञान का अर्थ है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक बिना किसी बाह्य आलंबन के दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान है ना। तो ये 2 प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति यानी ऋजु का अर्थ होता है सरल और विपुल का अर्थ होता है कुटिल। जो सरल व्यक्ति के द्वारा सोचे गए बात को अपना विषय बनाता है, वह ऋजुमति मनः पर्यय है। सरल मन से सोचा गया, सरल वचनों से प्रकट किया गया, सरल शरीर से अभिव्यक्ति की गई। लेकिन जो सरल और कुटिल, ओम आवाज़ ठीक करो, सरल और कुटिल दोनों प्रकार के मन वाले व्यक्ति की बात को जान ले, उसको विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। समझ गए? आगे के सूत्र में दोनों का अंतर भी बताएंगे। सामान्यतया ये कहा जाता है कि मनः पर्यय ज्ञान केवल दूसरों के मन की बात को जानता है। ये सामान्य कथन है, पर मन से स्थित अर्थम, दूसरों के मन में स्थित अर्थ को जो जाने वो मनः पर्यय, सामान्य कथन है। पर तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में एक उल्लेख आता है, स्वमनो परमनो वापी, परमनो स्वमनो वापी, अपने मन का भी वो जान सकता है। आज से 100 वर्ष पहले मेरे मन में क्या था, ये मनः पर्यय ज्ञानी जान सकते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार मनः पर्यय ज्ञान स्व और पर के मन के चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित विषय को अपना विषय बनाता है। इसके 2 भेद हो गए, ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान और विपुलमति मनः। जो सरल मन की बात को जाने वो ऋजुमति, और जो सरल और कुटिल दोनों को जान ले वो विपुलमति। दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर बताने के लिए अगला सूत्र, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः
विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष। बोलिए। एक बार और। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम में या का ई हो जाएगा और उधर अ निकल जाएगा। तो मूल शब्द था विशुद्धि और अप्रतिपात, लेकिन जब संधि हो गई तो ई का या हो गया और यह अ में मिल गया, तो इसलिए सूत्र बन गया विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम। हम जब इसे तोड़कर बोलेंगे तो विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। तद विशेष है यानी दोनों मनः पर्याय ज्ञानों में विशेषता है, भिन्नता है, अंतर है। किससे? विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। विशुद्धि का मतलब होता है आत्मा की निर्मलता और प्रतिपात का अर्थ होता है गिरना। तो गिरना प्रतिपात है और न गिरना अप्रतिपात है। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान में विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान की अपेक्षा अल्प विशुद्धि होती है और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला, क्योंकि विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान सामान्य मुनिराजों को नहीं होता। वह वर्धमान चरित्री तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों को होता है। किसको होता है? जिनके चरित्र की विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं। जिनको मोक्ष जाना ही है तो केवल ज्ञान के पहले छूटेगा नहीं। तो विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान अप्रतिपाती है और ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान छूट भी जाता है। छूटे कोई जरूरी नहीं, कईयों को ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान से भी केवल ज्ञान हो सकता है, पर ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान प्रतिपाती है और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान अप्रतिपाती है। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान में अल्प विशुद्धि है, विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान में अधिक विशुद्धि है। समझ गए? ये इन दोनों ज्ञानों में अंतर है। महाराज जी, आपने ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान का अंतर तो बता दिया, थोड़ा ये अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में क्या अंतर है ना? अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में क्या अंतर है? तो कह रहे हैं वो भी सुन लो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। क्षेत्र की क्षेत्र विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। ओम ओम ओम। हमिंग है बहुत। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषयेभ्यो यानी विषय की अपेक्षा से अवधि मनःपर्ययो विशेष। अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान के मध्य विशेष यानी अंतर है। विशेष कहाँ से लिया? ऊपर के सूत्र से। तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो, विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में अंतर है। क्या हुआ? 4 विषय में अंतर है। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, है ना? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। अब दोनों में घटाना है। अब विशुद्धि को ले,
विशुद्धि यानी आत्मा की निर्मलता। मनापर्य ज्ञान में अधिक विशुद्धि है, अवधि ज्ञान में अल्प। मनापर्य ज्ञान में अधिक विशुद्धि और अवधि ज्ञान में कम विशुद्धि। तो विशुद्धि की अपेक्षा जब दोनों के मध्य अंतर हम करेंगे तो क्या अंतर हुआ? मनापर्य ज्ञान में अधिक विशुद्धि और अवधि ज्ञान में कम, क्योंकि मनापर्य ज्ञान मुनि महाराजों को होता है, अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को हो सकता है। तो विशुद्धि किस में अधिक है? अवधि ज्ञान में। अब क्षेत्र, रेंज, तो अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय सर्वलोक है। कितना है? और मनापर्य ज्ञान का 45 लाख योजन, सामान्य से मनुष्य लोग कहते हैं, वो 45 लाख योजन के भीतर की बात को ही मनापर्य ज्ञानी अपना विषय बना सकेंगे। 45 लाख योजन से बाहर नहीं, और ऊपर मेरु के मूल तक, मेरु के शिखर तक। मनापर्य ज्ञानी का विषय मनुष्य लोक है, जो 45 लाख घन योजन प्रमाण है। समझ गए? तो मनापर्य ज्ञान का क्षेत्र अल्प, अवधि ज्ञान का क्षेत्र अधिक। ठीक है ना? अब विषय स्वामी, अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के जीव, और मनापर्य ज्ञानी कौन होगा? रिद्धिधारी मुनिराज। बुद्धि आदि जो 7 प्रकार की या क्रिया विक्रिया को एक कर देने से, अलग करने से 8 प्रकार की, इन 7 प्रकार की रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि के धारी मुनिराज को ही अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान होता है। तो स्वामी किसका ज़्यादा और बड़ा किसका? स्वामी बड़ा मनापर्य ज्ञान का, और ज़्यादा अवधि ज्ञान में चारों गति के जीव हैं, लेकिन बड़े स्वामी मनापर्य ज्ञानी। अब है विषय, अवधि ज्ञान के विषय से अनंत गुणे सूक्ष्म विषय को मनापर्य ज्ञान जानता है। अवधि ज्ञान के विषय में कालमन स्कंध माना जाता है, कहीं कहीं परमाणु की भी चर्चा आती है। तो जो अवधि ज्ञान जानता है उससे अनंत गुणे सूक्ष्म को मनापर्य ज्ञान जानता है। समझ गए? तो विशुद्धि की अपेक्षा क्या अंतर हुआ? किसकी विशुद्धि अधिक, किसकी अल्प? क्षेत्र की अपेक्षा क्या हुआ? स्वामी की अपेक्षा क्या हुआ? मनापर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गति के संगी जीव, और मनापर्य ज्ञान के रिद्धिधारी मुनिराज मात्र, और विषय अवधि ज्ञान का स्थूल, मनापर्य ज्ञान का सूक्ष्म। समझ गए? जब सर्वार सिद्धि आदि पढ़ोगे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा इनका अंतर आएगा। मनापर्य ज्ञान क्षेत्र और काल की अपेक्षा बता देता हूँ। क्षेत्र योजन पृथक, तो कम से कम कितना जानेगा? 7-8 योजन मनापर्य ज्ञान का। अवधि ज्ञान का जघन क्षेत्र घनांगुल के संख्या तो केवल अभी मनापर्य ज्ञान का लिखूं। जघन्य क्षेत्र 7-8 योजन, उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण 45 लाख योजन। लिखो। हम मनापर्य ज्ञान की बात कर रहे हैं कि अवधि ज्ञान की कर रहे हैं? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी क्या लिखा रहे हैं? मनापर्य ज्ञान। मनापर्य ज्ञान का जघन क्षेत्र कितना? 7-8 योजन। उत्कृष्ट क्षेत्र कितना? 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य लोक। ठीक है? काल की अपेक्षा जघन 7-8 भाव। ठीक है? और उत्कृष्ट असंख्यात भाव। ठीक है?
अब अवधि ज्ञान का और बता देते हैं। अवधि ज्ञान का जघन्य क्षेत्र, अंगुल के असंख्यातवें भाग। ठीक है, एक अवधि ज्ञान है और जान रहे कितना सा। और उत्कृष्ट क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण, सर्वावधि अवधि ज्ञान का। उत्कृष्ट कितना? असंख्यात लोग, ऐसा लोक है ऐसे असंख्य लोक को जान सकता अवधि ज्ञान। ठीक है। और काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान का विषय आवली के असंख्यातवें भाग, आवली का। और उत्कृष्ट असंख्य भाव। हो गया? यही बोल रहे थे ना आप? यही बोल रहे थे ना? हाँ, हो गया, तो बता दिया। हो गया। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्य और भाव हमने नहीं बताया, उलझ जाओगे अभी। केवल ये विषय ध्यान में रखना है। अभी हमारे लिए अंतर किसका करना है? अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान का। अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान के बीच कितने अंतर, क्या बताओगे? कौन कौन सा अंतर? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषय। अंतर क्या है विशुद्धि की अपेक्षा? अवधि ज्ञान की विशुद्धि अल्प, मनापर्य ज्ञान की अधिक। क्षेत्र की अपेक्षा? हाँ। और स्वामी की अपेक्षा? हाँ, एक ही गति में भी रिद्धिधारी। और विषय अवधि ज्ञान का स्थूल, मनापर्य ज्ञान का उससे सूक्ष्म। हो गया? चलिए, असंख्यात भाव पुरानी बात को आज जान सकता है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ अलाभ सब। आज से असंख्यात भाव पहले कोई किस भाव में था और उस समय उसके मन में क्या था, मनापर्य ज्ञानी बता देंगे। अगर किसी व्यक्ति के मन में की बात अभी तुम बैठे हो सामने और मनापर्य ज्ञानी के पास हो, आज से असंख्यात भाव पहले तुम क्या थे, तुम्हारे मन को बेस बनाकर वो भी उनके ज्ञान में आ जाएगा कि कीड़े थे, मकोड़े थे, पशु थे, पक्षी थे, देव थे, नारकी थे, क्या थे, सब दिख जाएगा। कथाओं में ज़्यादातर अवधि ज्ञान की चर्चा आती है, मनापर्य की ज्ञान की कम। चले आगे। अब महाराज बाकी का सबका विषय तो बता दीजिए, किस ज्ञान का क्या विषय है। तो सुनिए, मतिश्रुतयोर निबंधो, बोलो, मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु, द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु, बोलो, एक बार और। मति श्रुतियोर निबंधो। मति श्रुतियो यानी मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध यानी विषय संबंध। निबंध यानी विषय संबंध। द्रव्येषु, छहों द्रव्यों में, और द्रव्येषु में से जब समय उ लगेगा तो वह हट के अ बन जाएगा। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, क्या पद विच्छेद हुआ? मति श्रुतियोः, निबंधों का आएगा निबंध संधि तोड़ने में। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय संबंध है। द्रव्येषु, छह द्रव्यों में, लेकिन असर्व पर्यायेषु, उनकी कुछ ही पर्यायों में। छह द्रव्यों को हम मन के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन उनकी स्थूल पर्यायों को ही सूक्ष्म पर्याय हमारी इंद्रियों के द्वारा अगोचर है। समझ गए? तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान छह द्रव्यों को अपना विषय बनाता है,
पर उनकी सर्व पर्याय उनके विषय में नहीं आती। समझ में आया? तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय संबंध छहों द्रव्यों में और उनकी कुछ पर्यायों में होता है। सूत्र का अर्थ हो गया असर्व पर्याय, सब नहीं तो कुछ। महाराज अवधि ज्ञान का विषय रूपेश्ववधे, रूपेश्ववधे, बोलो एक बार और। अवधे, अवधि ज्ञान का विषय निबंध रूपिषु, इसका पद विच्छेद क्या होगा? रूपिषु अवधे। ये वह है ना, वह में अ है, और ये रूपिषु का जो ऊ था ना, वो ऊ बन गया वह, और अ में मिल गया तो रूपिष्व अवधे बन गया। अब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा हमारे पास? रूपिषु अवधे। अवधे, अवधि ज्ञान का विषय निबंध रूपिषु केवल रूपी द्रव्यों में होता है। किस में होता है? क्योंकि हम पहले जानते हैं कि अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थों को अपना विषय बनाता है ना? तो अवधि ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ यानी रूपी पदार्थ और उससे संबंधित जीव की पर्यायों को जानता है। संसारी जीव को जान लेगा अवधि ज्ञान, मुक्त जीव को अपना विषय नहीं बना सके। अब मनः पर्याय ज्ञान का तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, बोलो एक बार और। मनः पर्ययस्य, मनस पर्यय ज्ञान का विषय निबंध तदनंत भागे, तद अनंत भागे। तद अनंत भागे में क्या निकलेगा? तद अनंत भागे, उसके अनंतवें भाग। किसके अनंतवें भाग? अवधि ज्ञान के द्वारा ज्ञात पदार्थ के अनंतवें भाग सूक्ष्म को मनः पर्यय ज्ञान अपना विषय बनाता है। जिसको अवधि ज्ञान जान रहा है उससे अनंतवें भाग सूक्ष्म विषय को मनः पर्यय ज्ञान अपना विषय बनाता। तो सर्वावधि ज्ञान ने जिसको जाना, सबसे सूक्ष्म को वो जानेगा। कार्बन स्कंद के अनंतवें गुणे, अनंत गुणहीन अनंतवें भाग को मनः पर्यय ज्ञान विषय बनाता। समझ गया? तो ज़्यादा रिफाइंड है। समझ गया? सूक्ष्म है। अब केवल ज्ञान किसको जानता है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, बोलो सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवलस्य केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्वद्रव्य सभी द्रव्य और सर्व पर्यायेषु उनकी सभी पर्यायों में। केवल ज्ञान से बाहर कुछ नहीं है। तो केवल ज्ञान का विषय समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्याय हैं। त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों और उनकी पर्यायों को एक साथ जानने वाले ज्ञान का नाम केवल ज्ञान। अब महाराज एक साथ एक जीव को कितना ज्ञान होता है? एक साथ एक जीव को कितने ज्ञान? एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे, एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्य। फिर से बोलो एक बार और।
एकादिनी भाज्यानि, युगपद, युगपदे में से निकलेगा युगपद और ए निकल करके क में जुड़ जाएगा तो एकस्मिन, और एकस्मिन में से जो एकस्मिन्ना का आ है वो च के साथ जुड़ जाएगा। तो एकादिनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन आ चतुर्भ्य। सूत्र में पद विच्छेद क्या हुआ? एकादिनी भाज्यानि एकस्मिन युगपद एकस्मिन आ चतुर्भ्य। ठीक है ना। अब अर्थ कैसे निकालेंगे इसका? एकस्मिन एक जीव में, युगपद एक साथ, एकादिनी एक को आदि लेकर, आ चतुर्भ्य चार तक, भाज्यानि संभाव्य। क्या हुआ? एकस्मिन यानी एक जीव में, युगपद एक साथ, एकादिनी एक को आदि करके, आ चतुर्भ्य चार तक, भाज्यानि संभाव्य हैं। फिर से सूत्रकार देखो, एकस्मिन एक जीव में, युगपद एक साथ, एकादिनी एक को आदि करके, आ चतुर्भ्य चार तक, भाज्यानि संभाव्य हैं। हो गया सूत्रकार? फिर से बोलूं? एक साथ एक को आदि लेकर चार तक संभाव्य है। तो क्या होगा? किसी जीव को कम से कम एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? अगर एक होगा तो अकेला केवल ज्ञान होगा, क्योंकि सूरज होगा तो तारे तरियां नहीं दिखेंगे। केवल ज्ञान के प्रभाव में सारे ज्ञान अपने आप समाहित होते हैं। एक होगा तो केवल ज्ञान। दो कम से कम मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान सर्व संसारी जीवों को होते हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान तो होगा ही होगा। समझ गए? तो दो ज्ञान में क्या हुआ? मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तीन ज्ञान हुआ तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। या वो मुनि महाराज हैं तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, तीन के दो विकल्प, अवधि ज्ञान के साथ या मनःपर्य। और चार होंगे तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान होंगे ना। अब बोलो चार ज्ञान किसको हो सकता है? रिद्धिधारी, ऐसे वैसे को नहीं। तो ज्ञान के कितने विकल्प हुए? चार विकल्प। पहला एक, किनको? दूसरा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, किनको? सर्व संसारी को। तीसरा, तीसरे के दो विकल्प, कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान किनको होगा? चारों गति के जीवों में, संगी पंचेंद्री को। देवों को भी होगा, नारकियों को भी होगा, मनुष्यों को भी होगा, त्रियंचों को होगा। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान केवल रिद्धिधारी मुनिराजों को। और चार ज्ञान होगा तो इस प्रकार ये इनकी बात हुई। अब अज्ञान की चर्चा है, कल कर देंगे इसको पूरा। ये अध्याय नयों के बारे में विशेष बताना है तो कल विस्तार से करेंगे। आज इतना ही रखें? चलो, क्या आज ही कर दें? कर दें, ज़्यादा हो जाएगा। इतना ही रखो। सूत्र याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो कल करेंगे। एक इंद्रिय जीवों के पास भी श्रुत ज्ञान होता है। लब्धक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान हर जीव में नित्योद्घाटित होता है। जैसे कितने भी सघन बादल हो, दिन में रात जैसा अंधकार नहीं होता, ऐसे ही कर्मावरण की कितनी भी सघन घटा हो, मनुष्य जड़, प्राणी जड़ नहीं बनता। अब पूछा है कि उनमें श्रुत ज्ञान कैसे होगा? हम छुई-मुई को देखें, लाजवंती को देखें, टच करते ही उनको आभास होता, मुड़ जाते।
वनस्पतियों को देखो, जिधर धूप होती है पत्ते का मुख उधर होता है। सूरज के घूमने के साथ साथ पत्तों का डायरेक्शन बदलता है। ये उनमें सचेतन श्रुत ज्ञानात्मक परिणाम है, समझ गए? तो ये इसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे जैसा व्यक्त ज्ञान उनके पास नहीं है, लेकिन वे ज्ञान शून्य नहीं। चलिए श्रावकाचार्य ले लें। हाँ, अब वो जल और पृथ्वी में जान ही पता नहीं है तो ज्ञान कैसे पता लगाएं? पहले जान तो पता लग जाए, तब और जल और पृथ्वी में ज्ञान का पता लगे। जो वनस्पति सबको समझ में आती इसलिए बता दिया।